हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 4, 16, 36, 64, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, क्या ये क्यूब तो नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे स्क्वायर और क्यूब। अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये 36 6 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया 100। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या है, स्क्वायर क्यूब के बाद हमें क्या देखना है प्रायोरिटी के हिसाब से, क्या कुछ नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। प्रायोरिटी में सबसे पहले किसे देखना है, स्क्वायर या क्यूब को। फिर मुझे देखना है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। जैसे देखिए 2 के बाद क्या है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद ये हमें बताना है, उसके बाद 64 दे दिया। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2, अगर मैं ध्यान से देखूँ 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ जाएगा। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 आ जाएगा। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 आ जाएगा। उसी प्रकार 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 आ रहा है। ठीक है, यानी पैटर्न हमारा सही है। तो क्या आ गया हमारा आंसर 32। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या बनता है। एक तो ये हो गया, तीसरा फिर हमें देखना होता है स्टेप से नीचे आना पड़ता है। देखिए 7 ना तो किसी का स्क्वायर है, 12, 19। ठीक है, अब क्या ये कुछ इंटू किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो सबसे बेस्ट तरीका, अगर कोई स्क्वायर या क्यूब ना दिया हो, परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब, सबसे बेस्ट तरीका अगर मल्टीप्लाई भी ना मिले तो क्या कीजिए, ये दोनों जब अगर ना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टेप ब्रेक कर दीजिए। यानी 12 माइनस 7 5, 19 माइनस 12 7, 28 माइनस 19 9, 39 माइनस 28 11। अगर आप ध्यान से देखिए 5 में 2 जोड़ दिया तो कितना आया 7, 7 में 2 ऐड हो गया तो 9, 9 में 2 ऐड हुआ तो 11, 11 में 2 ऐड होगा तो 13। अब देखिए 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 11 39, 39 प्लस 13 इट्स 52, 39 प्लस 13 52। आंसर क्या हो गया हमारा 52। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2, 3, 10, 15, 26। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 2, 3, 10, 15, 26 है। अगर देखिए 2 प्लस 1 डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस चेक करते हैं। किसी की ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है। 1 आया, 7 आया, 5 आया, 26 आया। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा है। दैट मीन्स ये पैटर्न गलत है। तो दूसरा क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये तो गलत हो गया, ये पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर मैं 2 को क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 को 2 का स्क्वायर माइनस 1, 10 को क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस 1, 15 को 4 का स्क्वायर माइनस 1, 26 को 5 का स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 माइनस 1 35। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 1, 2, 10, 37 एंड 101। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ना तो ये स्क्वायर है किसी नंबर का, ना तो ये क्यूब है। सबसे बेस्ट क्या है, इसके हमने पहले स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 2 8, 37 माइनस 10 27, 101 माइनस 37 कितना आ जाएगा चेक कीजिए।
101 माइनस 37 4 6 यानी 64। ठीक है, अब देखिए 8 बोल सकते हैं कि ये 1 का क्यूब है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, यानी नेक्स्ट किसका होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो 100 प्लस 101 प्लस 125 कितना हो जाएगा 126, सॉरी 226। 101 प्लस 125 226 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एक इसमें भी एक कॉन्सेप्ट ये भी है 18 9 9 13.5 27, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। अब देखिए 18, अगर मैं ध्यान से देखूं 18 इंटू 9 यानी 18 इंटू अगर हाफ कर दूं या 0.5 तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। 9 इंटू 1 कर दूं यानी इंटू 1 तो कितना आ गया 9 आ गया। पहले हमने क्या किया 0.5 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। 9 इंटू 1.5 ये कितना आएगा 13.5। पहले 0.5 किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1.5 से किया। अब देखिए 13.5 इंटू 2 कितना आता है 27। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2.5 यानी हाफ हाफ सब में इंक्रीज हो रहा है। 0.5 से 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 के बाद 2.5 यानी 27 इंटू 2.5 करते हैं 7 इंटू 5 35 5 टू 10 13 54 5 7 6 यानी 67.5 ऑप्शन में है 67.5। तो हमारा क्या आंसर आ गया 67.5। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी क्या करेगा 1 से मल्टीप्लाई कर देगा फिर 3 कर देगा फिर 5 कर देगा 7 कर देगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है मिक्स सीरीज का। जैसे हम लोग एक बार मिक्स सीरीज में क्या होता है दो सीरीज कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं 3 4 9 16 81 तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 क्या आ गया 256। अगर मान लीजिए ये मुझे दिया होता और मुझसे पूछता कि ये बताओ तो फिर क्या हो जाता ये 18 का स्क्वायर हो जाता 81 का स्क्वायर सॉरी 81 का स्क्वायर हो जाता। तो कहने का मतलब है कि ये पैरेलल सीरीज इसमें वर्क करता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो हमारा आंसर क्या आ गया 256। अब देखिए 2 3 5 5 11 9 23 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसमें भी देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 5। 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 5 इंटू 2 प्लस 1 11। 5 इंटू 10 10 प्लस 1 11। नाउ 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23। अब ये देखिए 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 इंटू 2 माइनस 1 18 माइनस 1 हमारा आंसर क्या आ गया 17। अगर नेक्स्ट नंबर कहता तो इंटू 2 प्लस 1 होता। आंसर क्या आ गया 17। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 255 366 479 684 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए इसमें क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, ना तो स्क्वायर बन रहा है ठीक है, ना तो क्यूब बन रहा है, ना तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए लॉजिक क्या है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 तो 2 और 5 लिख दिया। 6 का स्क्वायर 36 तो 3 और 6 लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 तो 4 और 9 लिख दिया। 8 का स्क्वायर 6 और 4। अब ध्यान से देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 है बिल्कुल है। 9 का स्क्वायर 81 सर दो ऑप्शन चला गया सेम। इसको मान लेते हैं कि 2 है ठीक है। मान लीजिए अगर ऑप्शन में बोल दूं 8 9 1 2 4 6। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 1 और 6 गलत है। 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए 0 4 होना चाहिए गलत है। 4 का स्क्वायर 16 1 और 6 होना चाहिए गलत है। 9 का स्क्वायर 81 8 और 1 लिखा हुआ था। हमारा क्या आंसर आ गया 9 का स्क्वायर 81। कभी कभी इस टाइप के लॉजिक से भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है।
अब देखिए 2, 12, 36, 80, 100, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। अगर मैं ये 1 का स्क्वायर लिख दूं तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 36 को क्या लिख सकता हूं, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 प्लस 9, 36। इसको क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 16, 80। ये क्या हो गया, 5 का, ये 100 नहीं 150 होगा, 150 है ये। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 25 तो हो गया 150। तो ये क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है, 243, 6 का क्यूब 216, ठीक है। 36 इंटू 6, 216 प्लस 36, 6 से 6 12, 5 2 यानी 252। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी का क्यूब प्लस स्क्वायर, क्यूब प्लस स्क्वायर, क्यूब प्लस स्क्वायर, क्यूब प्लस स्क्वायर, क्यूब प्लस स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 1 2 3 4 5, तो 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 18 51 200, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात तो कन्फर्म है, ऐड और सब्सट्रैक्ट तो नहीं होगा, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है बहुत ज्यादा। 10, अब देखिए इंटू 2 माइनस 2, 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 2 18। अब मैं इसको बोलूं 18 इंटू 3 माइनस 3, 80 इंटू 3 54, 54 माइनस 3 51। उसी प्रकार से ये देखिए 51 इंटू 4 माइनस 4, 51 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 204, 204 माइनस 4 200। तो ये क्या आ जाएगा, 200 इंटू 5 माइनस 5, 200 इंटू 5 1000, 1000 माइनस 5 995, 995 क्या आ गया हमारा आंसर बी। अब देखिए 20 12 10 13 ये नंबर हमें पता करना है, उसके बाद 43.25। अब ध्यान से देखिए 20 से 12 कैसे आएगा, अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है। 12 को भी 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 12 डिवाइड 2 6, 6 प्लस 4, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 प्लस 4 कितना आ गया 10। अब देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8, 10 डिवाइड 2 5, 5 प्लस 8 13। ये क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16, 2 4 8, 2 इंटू 2। देखिए डिवाइड तो 2 2 से हो रहा है लेकिन इंक्रीज कैसे कर रहा है, 2 4 यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 ऐड हो जाएगा। तो 13 बाई 2 6.5 प्लस 16 5 यानी 22.5, ये कितना आ गया 22.5। अब चेक करते क्या ये मेरा उसी पैटर्न पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 22.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 32। अब देखिए 1.25 प्लस 32 5 2 3 4 यानी 43.25 मेरा आ गया, यानी ये मेरा करेक्ट पैटर्न है। क्या किया हमने ऐसे क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 2 उसमें 2 ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से ऐड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड किया 16 ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 32 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 3 5 7 13 17, तो ये नंबर हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखिए ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है 2 3 5 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 11 के बाद 13 फिर 17, ठीक है।
अब एक होता है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, इससे एसएससी बहुत बार सवाल पूछे हुए यानी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस टाइप से कॉन्सेप्ट से। जैसे एग्जांपल दे दिया 2, 3, 5, 8, 13, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ध्यान से देखिए 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 तो 21 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा आंसर 21। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है मिसिंग नंबर का, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब देखिए पैटर्न वही एक तरीके से बनाने का तरीका वही है जितने भी हमने प्रैक्टिस किया है, बस ये फाइंड करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। जैसे हम लोग उसमें सीरीज में फाइंड करते थे, ये मिसिंग नंबर के हिसाब से फाइंड करना है। जैसे 2 4 से 20 कैसे आया, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 + 16 कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 + 81 90। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया 26। हमारा आंसर क्या आ गया 26, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए 6 5 11, 7 6 13, 8 5, तो ये नंबर हमें बताना है। अब कैसे होगा, अब ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 ये हो गया 36, 5 का स्क्वायर 25। अगर आप ध्यान से देखिए तो 36 - 25 कितना आएगा, क्या 11 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 का स्क्वायर 36, 49 - 36 करेंगे तो 13 आएगा। सेम उसी पैटर्न में 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, तो 64 - 25 9, तो 39 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 39। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर से। अब देखिए जब भी जैसे देखिए 173, 24, 526, 431, 18, 325, 253, ये नंबर बताना है 471। जब भी मिसिंग नंबर में बहुत ज़्यादा डिजिट की बात करें उसमें ध्यान देना है कि या तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ही कुछ ना कुछ होगा, जनरली वही उसी से बनते हैं। अब देखिए या फिर क्या, एक तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन, दूसरा हम लोग डिजिट काउंट कर देंगे यानी डिजिट ऐड कर देंगे। देखिए 1 7 3, 3 + 7 + 1 11, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 5 13, सॉरी 8, 5 + 2 7 + 6 13, 4 + 3 7 + 1 8, 8 + 1 9, 5 + 2 7 + 3 10, 5 + 3 8 + 2 10, 7 4 11 + 1 12, तो सॉरी 6 यहाँ पे है, ठीक है। 11 4 + 2 6 + 6 12। अगर आप देखिए यूनिट डिजिट का सम करके 11 12 13 8 9 10 10, यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट चाहिए जिसका सम कितना हो 11, सॉरी ऑप्शन इसमें था, अगर मान लीजिए ऑप्शन होता 7 1 3, 7 2 3, 7 5 3, 6 2 3, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम करने डिजिट सम करने पे 11 आना चाहिए। तो 7 + 3 10 + 1 11, तो आंसर क्या आ गया 713। तो यानी कि जब भी मिसिंग नंबर में थोड़ा डिजिट जब ज़्यादा बड़ा हो, नंबर जब ज़्यादा बड़े हो, तो देखना या तो डिजिट सम जोड़ के या फिर कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके तो नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं मिसिंग नंबर का 7 20 19 13, ये नंबर में बताना है, उसके बाद 10। अब देखिए 7 से 20 कैसे जाएगा, डिफरेंस तो हो रहा है 13 का, ठीक है, लेकिन ये तो डिफरेंस 1 का हो रहा है, फिर 7 का, ये पैटर्न सही नहीं है। ध्यान से देखिए डायगोनली 7 और 13 कैसे आएगा, 7 × 2 - 1 कितना आएगा 13, ये हो गया 10 × 2 - 1 19, 10 × 2 20, 20 - 1 19, तो आ गया उसी पैटर्न में 20 × 2 - 1, 20 × 2 40 - 1 39, क्या आंसर आ गया हमारा 39, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 625, एक ट्रायंगल दे दिया, तीनों साइड क्या दे दिया 625, 676, 729, इधर दे दिया सेम उसी प्रकार से 289, 324, 361, ये नंबर हमें बताना है, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए ये 78 कैसे आया होगा। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, 677 26 का स्क्वायर, 729 27 का स्क्वायर। अच्छा इन तीनों को ऐड करके देखते हैं, 25 26 27 8 7, यानी कि जिसका स्क्वायर है उस नंबर को जोड़ के लिख दिया तो क्या आ गया 78। सेम पैटर्न में देखिए 79 किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 324 18 का स्क्वायर, 361 19 का स्क्वायर। तो हम लोग उस नंबर को ऐड कर देते हैं 17 18 19, 9 और 8 17, 17 प्लस 7 24, 2 2 3 4 5 तो 54। क्या हमारा आंसर आ गया 54। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में। ठीक है, इस पे आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, वॉच एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल।